इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। 17 जून 2026 सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बजे भरत भूषण तिवारी एक हाथ में बंदूक लिए फेसबुक पर लाइव आता है, जिसके चारों ओर पुलिस और पुलिस की गाड़ियां और सैकड़ों लोग थे। पुलिस की यहाँ पर यह कोशिश थी कि भरत भूषण जो तिवारी है वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन भरत भूषण तिवारी की कुछ शर्तें थी, उसकी कुछ मांगे थी। उसकी मांगे ये थी कि अगर कोई भी मंत्री, विधायक, नेता या कोई भी अधिकारी यदि अगर किसी समाज या किसी देश से अगर कोई वादा करता है तो उस वादे को पूरा करो, अगर वादा पूरा नहीं करते तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। पुलिस उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, बोलती है कि तुम्हारी मांगे पूरी की जाएगी। उसके बाद भरत भूषण तिवारी पुलिस के सामने हथियार डाल देता है। उसके बाद फेसबुक लाइव बंद हो जाता है और अगले ही पल भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है। तो लोग देखते हैं भरत भूषण तिवारी का लाइव वीडियो। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए क्या मांग है, बताइए पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बस में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए।
भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला? चुप, फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उसके बाद में उसका एनकाउंटर क्यों किया गया, या फिर ये कोई आत्मरक्षा में की गई कोई कार्रवाई थी, या फिर यह भी देश की सबसे चर्चित फर्जी एनकाउंटर में से एक है। आज हम जानते हैं भरत भूषण तिवारी की पूरी कहानी। जी नमस्कार, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो करते हैं कहानी की शुरुआत। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बिलोटी। ये वहीं का रहने वाला था। इनके पिता का नाम काशीनाथ तिवारी था, जो बिहार पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी थे। इनकी माता का नाम आशा देवी, और जो भरत भूषण तिवारी थे ये खुद BSc कर चुके थे, जो एक आपके और हमारी तरह ही एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये समाज सेवा से जुड़ गए तथा अपने गांव के लोगों तथा अपने आसपास के क्षेत्र के समस्याओं को ये फेसबुक लाइव के जरिए उनकी आवाज़ों को उठाया करते थे। आइए सुनते हैं उनके भाई की जुबानी वो क्या बोलते हैं। तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम मतलब होश संभाले अपना, हम तब से देखते आ रहे हैं कि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं तो समाज की भलाई के लिए मतलब आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इनको दबा दिया जाता है हर एक बार। अगले बार भी ऐसा ही किया गया था। यहाँ पर भारी आके बैठे थे, वो इनको मतलब घूस देने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खुद घूसखोर है, इनको घूस दे रहे थे। आप देख भी सकते हैं वीडियो में। बताया जा रहा है कि वो पिंडदान भी अपना कर दिए थे। हाँ, 10 साल पहले ही पिंडदान कर दिए समाज के लिए। क्यों किए थे? कि समाज के लिए हम जिएंगे, शादी विवाह कुछ नहीं करने के चक्कर में है। कितना उनका शादी विवाह सेट हुआ, सब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा शादी विवाह नहीं करते। भरत भूषण तिवारी जब देश में कोविड जैसी महामारी आई थी तब भी लोगों को इसने राशन बांटा, और जो अपनी तरफ से जो भी सहायता हो सकती थी वो इसने लोगों के लिए अच्छी तरह की। भरत भूषण तिवारी ने बिहार के भोजपुर जिले में जो जवनिया गांव है उसमें गंगा नदी के से जो बाढ़ आई थी जिसमें कई लोगों के घर तबाह हुए थे, उसने उन लोगों के मदद के लिए आवाज़ उठाई। उसका जो मुद्दा ये था कि जिनके भी घर तबाह हुए हैं उनका वापस से पुनर्वास करवाया जाए और उनका उचित मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर वह स्थानीय नेता व अधिकारियों को खूब चक्कर भी लगाया, लेकिन उसे मिला तो सिर्फ आश्वासन और उसे कुछ भी नहीं मिला। भरत तिवारी ने जवनिया गांव के दर्द को उजागर किया, जो सिस्टम के झूठे वादों और उपेक्षा के कारण काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। जब वह प्रशासन से और नेताओं से कोई मदद नहीं मिली तब उसने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी आवाज रखी। बोला कि मुझे अपनी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इन गांवों को मुआवजा दो, इनको सही जगह व्यवस्थित करो, इनके घरों को वापस बनाओ। और उसके बाद ये हथियार उठा लेता है। जब 16 जून को भरत भूषण तिवारी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए फेसबुक पर हथियार लेकर के लाइव आता है तो उसी दिन 16 जून को पुलिस और पुलिस की पूरी टीम भरत भूषण के घर पहुंचती है। अब यहाँ पे भी जो पुलिस का जो प्रयास था ये था कि भरत भूषण तिवारी को आत्मसमर्पण करवाया जाए, लेकिन ये बात इन दोनों के बीच लगभग 3 से 4 घंटे चलती है, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि पुलिस वापस अपने लौट जाती है। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब अगर यहाँ पे पुलिस और पुलिस की जब टीम आई है, चलो भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन उसका हथियार साथ क्यों नहीं लेकर गए? आइए देखते हैं भरत भूषण तिवारी और पुलिस का वीडियो जब वो घर आते हैं तो। हमारा कुछ नहीं है, ये लोग अपना समझे, हमको भी सबसे पहले
आप कीजिए ना, आप कीजिए तो हमका है। सोशल मीडिया पर जिनका समर्थन करते हैं, लेकिन वो आधार नहीं है, वो मेरा बताओ। ठीक, चलिए चलो चलो ले लो मजे से। क्या हो जाएगा उससे, क्या बदलाव करता है? फेसबुक पे इतना ये मेरा देखिए ना फ्लोरे नहीं है, कटा होगा उससे समर्थन। एक जाली समर्थन मैंने कहा मीडिया में तो फ्लो उसका आ गया था, क्या कर लेगा इसके, सब अपने लिए कर रहा है। मेरा तो कुछ नहीं है, आपको कुछ चाहिए भी नहीं, तो समर्थन भी किसी से सपोर्ट बोले, किसी से सपोर्ट नहीं मांगते हैं, नहीं मांग रहा है। देख लीजिए हम तो खुलेआम नो कमेंट नो लाइक, मतलब भाई कोई करो मत, फंस जाएगा तुम तो। जब से नहीं करने का तो हम बहुत पहले से अच्छा कार्य कर चुके हैं, लेकिन बेहतर अच्छा यही मुख्यमंत्री जो यहाँ का आने वाला था उसी समय से खैर हम तो कुछ करना भी चाहते सर जब वहाँ पे जल जल हरियाली तहत इन्हीं के काम करा हुआ है। अब यहाँ भरत भूषण के घर से जाने के बाद पुलिस ऑफिशियल एक विज्ञप्ति जारी करती है, जिसमें बोलती है कि भरत भूषण जो तिवारी है वो दिमागी रूप से सही नहीं है, इसका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। आप देखिए विज्ञप्ति। अब दूसरे दिन 17 जून 2026 को पुलिस और पुलिस की टीम वापस भरत भूषण के घर को घेरती है। उसके बिहाव में जो भरत भूषण तिवारी है वो छत पे खड़ा होकर पुलिस वालों को फायरिंग करता है और उसके बाद पुलिस वहां से निकल जाती है। उसके बाद जैसे ही पुलिस निकलती है, भरत भूषण जो तिवारी है वो अपनी बाइक स्टार्ट करके जैसे ही रवाना होता है, उसको सामने पुलिस और पुलिस की गाड़ियां वापस से मिलती है, उसको रोक लेती है। उसके बाद जो भरत भूषण जो तिवारी है वो फेसबुक पर लाइव आता है, अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करता है। पुलिस उसको आश्वासन देती है कि हम तुम्हारी मांगे पूरा करेंगे। उसके बाद में फेसबुक लाइव बंद हो जाता है और उसके बाद में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। उसके बाद एनकाउंटर करने के बाद घायल भरत भूषण तिवारी को आरा के सदर अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद उसको वहां से रेफर कर दिया गया पटना में, जहाँ पर पटना में इलाज के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। तो ये थी भरत भूषण तिवारी की पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।